एप्लीकेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी हमारी आम लाइफ में इंडेक्स नंबर कहाँ पर हम यूज करें। ये बात हम जानते हैं कि इंडेक्स नंबर वो डिवाइस है या वो टूल है जो कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ मैच करती है, रिलेट करती है। ये बताती है कि टाइम के साथ साथ उसमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया है। अब वो क्वांटिटी में भी हो सकता है, वो प्राइसेस में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम एक आम सी जो इसकी एग्जांपल देख सकते हैं वो शेयर्स मार्केट की देख सकते हैं। जैसे आप स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं कि शेयर्स कंपनी के जो सेल हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं। ठीक है, अब उसकी इंफॉर्मेशन को हम जरा मद्देनजर रखते हैं कि एप्लीकेशन इसको मतलब अपने यूज के तौर पर रखते हैं। फर्ज करें एबीसी कंपनी, कोई सीबीए कंपनी, कोई सीएबी कंपनी और कोई डीईएफ कंपनी है। ठीक है, उनके जो शेयर्स की तादाद है वो बिकी है इस तरह से। अब इसको हम डे वन का कह देते हैं, ये प्राइस ऑफ डे वन है। ठीक है, इसको मैं चले डी ए वाई डे वन कह देता हूँ, इसे मैं डे टू की प्राइस कह देता हूँ। ठीक है, और ये डे थ्री की है। अब जाहिर बात है कि अगर डे वन में उस शेयर की प्राइस 2.56 थी तो वो 1000 बिके हैं, तो उनकी वैल्यू बनी 2560। इसी तरह इस कंपनी की जो एक शेयर की प्राइस थी उसी दिन में डे वन में वो 1.26 थी। ठीक है, तो वो 2000 बिके, तो उनकी वैल्यू ये बन गई है। इसी तरह हर डे में जो उनकी प्राइसेस थी शेयर की वो मुख्तलिफ थी और उनकी सेल जो ये नंबर्स में वो इधर लिखी हुई है। तो वैल्यू जो डे वन में बनी है, ठीक है, यहाँ अगर डे वन में कहता हूँ, डे वन में जो वैल्यू बनी है अब वो बन गई है ये टोटल। ठीक है, अब इससे हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो हमारे पास इसकी मीन वैल्यू आ रही है। ठीक है, वो ये आपके सामने जो है स्क्रीन पे शो हो रही है। जी हम इसे कहेंगे जी एग्रीगेट मार्केट वैल्यू, यानी हमने तमाम का सम कर लिया है। ठीक है, तमाम वैल्यूज इसी तरह ये डे वन की है एग्रीगेट मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, डे वन की। और इसी तरह डे टू में जो एग्रीगेट मार्केट वैल्यू बनी है वो बनी है जी 16,930 और इस तरह डे थ्री की बनी 17,310। अब अगर इंडेक्स नंबर में जाता हूँ यहाँ पर तो मैं क्या देखूँ, मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ। फर्ज करें मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे पास वैल्यूज के हवाले से, ठीक है, एक कंपनी के या एक पर्सन ने डिफरेंट कंपनी के ये खरीद लिए हैं। ठीक है, अब वो देखना चाहता है कि उसका ये जो इंडेक्स है उसकी क्या हेल्प करेगा कि क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्या उसकी जो वर्थ है, प्राइसेस हैं, मतलब जो चीज उसने खरीद ली है अब आगे बढ़ रही है उसकी वैल्यू या घट रही है। ठीक है, तो इंडेक्स निकालेगा। कैसे निकालेगा, वो यहाँ पर चलें फर्ज करें इंडेक्स नंबर निकालना चाहता है। ठीक है, जिसे आई एन में लिख रहा हूँ, किस्सा करेगा वो कंपेयर करेगा डे टू को। ठीक है, जो कि उसकी एग्रीगेट मार्केट वैल्यू है। ठीक है, डे टू की उसको डे वन से कंपेयर कर लेगा। ठीक है, एग्रीगेटिव मार्केट वैल्यू ऑफ डे वन, और उसको मल्टीप्लाई कर देगा फर्ज करें 100 से। अगर 100 से मल्टीप्लाई करता है तो ये अस्यूम कर रहा है कि उसने फर्स्ट डे में जो अपने पैसे लगाए हैं वो 100 के हिसाब से लगाए हैं। ठीक है, अब उस पर कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज आता है। तो अगर फर्ज करें इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखें जो डे टू में वैल्यू आई है वो कितनी आई है 16,930 आई है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 15,860 से, ये आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो इसमें 106.74 जो इसका इंडेक्स आया है। अब इसका मतलब कि इसमें जो 6.74 ज्यादा है इंडेक्स पहले से 100 से, ये बेसिकली ये बता रहा है उसे कि ये इतने पॉइंट्स उसका जो है इंडेक्स वो ज्यादा हो गया पहले से, या इतने परसेंट जो है पहली वैल्यू से अब ज्यादा इसकी वैल्यू आ गई। मतलब कि उसको शेयर्स के इस परचेज करने में अब प्रॉफिट हो रहा है। अब उसने जो शेयर पहले इतने का खरीद लिए थे 15,860 रुपए के, अब उनकी वैल्यू जो है वो बढ़कर फर्ज कर लें कि वो 16,930 होगी। ये हम यहाँ से देख सकते हैं। और वो अगर हम ये देखें कि कितने नंबर इंक्रीज हुआ तो 6.74 है। अब अगर इसको बेस बनाए वो कि अब इस दिन के हवाले से अब कितना आया, मतलब करंट में चला जाइए, चेन इंडेक्स फाइंड करना चाहिए, तो अब वो बेस जो अपने चेंज कर सकता है। मतलब जो डे टू को बेस बनाए और डे थ्री से उसको कंपेयर कर ले। अगर बेस उसी को बनाना चाहता है जो उसने फर्स्ट रखा था तो वो भी वो कर सकता है। तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर उसकी जो है वो जो ग्रोथ है उसकी प्रॉफिट की उसको जो है वो इंडिकेट कर देता है। इसी तरह इंडेक्स नंबर जो है हम मुख्तलिफ उसके और भी यूज हो सकते हैं। यानी हम क्वांटिटी के लिहाज से अगर देख रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी के लिहाज से तो हम ये कह सकते हैं कंपनी ने कितनी चीजें परचेज की हैं।
ठीक है, उसकी क्वांटिटी फ्यूचर फॉरकास्टिंग करनी हो अगर, ठीक है, फ्यूचर फॉरकास्टिंग फॉर बल्कि फॉरकास्टिंग अगर करनी हो तो वो इसकी मदद से वो कर सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम यूं कहें कि उसने मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्शन को अपनी देखना है कि कितनी अगले साल प्रोडक्शन करनी है, तो वो भी जो इंडेक्स नंबर है उसकी मदद से, वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है उसकी मदद से ये डिसीजन वो ले सकता है। इसी तरह अगर हम इसके दूसरे यूजेस देखें तो एक स्टूडेंट के हवाले से है, ठीक है, कि वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कैसे कर सकता है, कि वो ये देखता है कि उसको जो स्टडी के ऊपर उसके पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट आ रही है ऑन स्टडी वो कितनी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर कितनी थी, नेक्स्ट ईयर कितनी है, उसको कंपैरिजन उसका कर सकता है। या इसी तरह एक अगर कोई डीलर है, ठीक है, या कोई मेजन है या कोई कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर है, तो वो इससे क्या फायदा उठा सकता है इंडेक्स से, वो ये फायदा उठा सकता है कि वो देख सकता है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी कंपनी के बेस के ऊपर भी अगर हम देखें तो चूंकि कंपनी भी चीजें बनाती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करती है उसकी, उसको सेल करती है, तो वो उससे भी अपनी फ्यूचर फोरकास्टिंग जो है वो कर सकते हैं। फिर इसी तरह क्राइम्स के हवाले से अगर हम देखें कि एक सिटी है, कंट्री है, उसमें क्राइम्स रेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पिछले साल से, यानी प्रीवियस ईयर को अगर नेक्स्ट ईयर के साथ या करंट ईयर के साथ मैच करना है, ठीक है, तो वो भी हम इंडेक्स नंबर की मदद से कर सकते हैं कि पिछले साल फर्ज करें 2000 जो केसेस आए क्राइम के, इस साल ज्यादा आ गए हैं, ठीक है, फर्ज कर लें इस साल आ गए हैं 3112, तो वो परसेंटेज में भी हम निकाल सकते हैं और नंबर्स में भी देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज हो रहा है क्राइम में या कितना डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर को हम अपनी आम लाइफ में मुख्तलिफ फील्ड्स में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।